दो भाई जंगल में घूमते हुए सुनहरे सेबों की एक टोकरी पाते हैं। इधर उधर देखकर जब उन्हें लगता है कि कोई उन्हें नहीं देख रहा तो वे लालच में आकर सेब उठाते हैं और खाने लगते हैं। हैरानी की बात यह है कि उन सेबों का स्वाद बेहद लजीज होता है। दोनों सारे सेब खा जाते हैं। उसी क्षण एक सुंदर युवती अचानक उनके सामने प्रकट होती है। उसके साथ उसकी कुछ बहनें भी होती हैं जो भाइयों को अपने घर आने का न्योता देती हैं। दोनों भाई उनके पीछे पीछे चल पड़ते हैं। कुछ देर बाद छोटा भाई जैक दूर से उन्हें देखता है और उसी दिशा में पहुंचता है, लेकिन वहां जाकर उसे एक बंद रास्ता मिलता है। जिज्ञासावश जैक जमीन पर पड़ा एक सुनहरा सेब उठाता है और एक कौर खा लेता है। तभी अचानक उसके सामने एक गुप्त रास्ता खुल जाता है। उत्सुक जैक उस रहस्यमय जगह में प्रवेश करता है और देखता है कि उसके दोनों भाई सुंदर महिलाओं के साथ बैठे स्वादिष्ट भोजन का आनंद ले रहे हैं। वे दोनों मानो किसी जादू में बंधे हुए पूरी तरह मोहित हैं। जैक भी उस शानदार दृश्य से कुछ देर के लिए मंत्रमुग्ध हो जाता है, लेकिन जैसे ही वह एक स्ट्रॉबेरी उठाने जाता है उसकी आंखों के सामने एक पल के लिए सड़ा गला भयानक दृश्य चमकता है और वह तुरंत सतर्क हो जाता है। एक युवती उसकी अजीब हरकत देख लेती है और उसकी परीक्षा लेने के लिए एक सुनहरा सेब खाने को देती है। जैक खाने का नाटक करता है और चुपके से सेब जमीन पर गिरा देता है। अब जब वह ध्यान से देखता है, मेज पर रखा खाना सड़ा हुआ था और सड़े हुए खाने पर अनगिनत कीड़े रेंग रहे थे और सुंदर महिलाएं असल में चुड़ैलें बन चुकी हैं। अब सब कुछ समझकर जैक अपने भाइयों के पास जाता है और उन्हें जगाने की कोशिश करता है। वह कहता है कि यह सब सुनहरे सेबों का माया जाल है, लेकिन उसके भाई उस पर विश्वास नहीं करते। मजबूर होकर जैक दोनों को जोर से थप्पड़ दे मारता है। थप्पड़ खाने के बाद दोनों होश में आ जाते हैं और वे देखते हैं कि उनके हाथों में जो सुंदर सेब थे वे असल में सड़े हुए हैं। तभी एक चुड़ैल उनके पीछे प्रकट होती है और तीनों डरकर भागने लगते हैं। जैसे ही वे बाहर निकलने ही वाले होते हैं, चुड़ैल जादुई रास्ता बंद कर देती है और दो पहाड़ उनकी ओर बढ़ने लगते हैं। संकट की उस घड़ी में तीनों भाई किसी तरह छलांग लगाकर भाग जाते हैं।